पिछले शॉर्ट्स के अंदर हमने टॉपिक समझा सेक्शन 13 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, अनबोर्न चाइल्ड के बेनिफिट की बात करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। आज एक क्वेश्चन मैं आपसे करने आया हूं, हालांकि उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा शॉर्ट के एंड में। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने समझा कि जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना होता है, सबसे पहली बात प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है लिविंग पर्सन्स के बीच में। दूसरी बात, अगर अनबोर्न के लिए हमको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हम नहीं कर सकते, बीच में एक व्यक्ति होता है। तीसरी बात क्या होगी? अब तीसरी बात ये होगी कि जब हमने इंटरेस्ट को क्रिएट किया प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है मेरी वाइफ के पास चली जाएगी और मेरी वाइफ पूरी लाइफ टाइम इसको रखेगी, यूज़ करेगी, बेच नहीं सकती, यूज़ करेगी। और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है पोते को या पोती को चली जाएगी, यानी कि मेरे जो बच्चा है, जो मेरा लड़का है, उसके बच्चों को, संतान को चली जाएगी। लेकिन अब मान के चलते हैं क्या कि जो प्रॉपर्टी, मैं मर गया, मेरे मरने का प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को चली गई और उसके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके संतान को जाएगी, लेकिन उसके पैदा होने से पहले मेरी वाइफ ही मर गई, वो खुद ही एक्सपायर हो गई। तो तब क्या होगा? तो तब ये ट्रांसफ़र वैलिड नहीं रहेगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने की सिचुएशन में क्या होगा भाई? जब ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया तो ये जो प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है, जो राइट है ना, वो वापस मेरे पास आ जाएंगे। तो फिर ये चेक किया जाएगा, कोर्ट ये देखेगा कि जो व्यक्ति मरा है, ये जो ट्रांसफरर है, उसकी प्रॉपर्टी के राइट वापस उसके पास चले गए। तो अब जो मेरे बच्चे हैं उनके अंदर बराबर बराबर प्रॉपर्टी बांट दी जाएगी, कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा वो हो जाएगा। तो ये था एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक और बात जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक कर देना और फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।